जी, जैसा कि अभी तक कल का दिन और आज का दिन जो हमारा था शिक्षक शिक्षा में बदलाव के ऊपर आधारित था। अभी तक हम लोगों ने जो भी सुना वो हमारे मंच पर जितने भी सुधीजन बैठे हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों और अपने नवाचारों के माध्यम से आपको बताया कि शिक्षक की शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए। मेरा जो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली वो शासन की योजना पर आधारित है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय इसी तरह के कार्यों में बिताया। मैं 3.5 साल आपके जनपद में जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के रूप में भी काम किया, तो लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा और वहाँ मुझे ये सिखाया गया कि जो आप लोग सोचते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शासन की मंशा है उसको भी आपको पूरा करना है। अच्छा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि चाहे यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बोल जाएं, चाहे भगवान शंकर बोल जाएं, चाहे कोई बोल जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए सिग्नेचर था। सिग्नेचर के माध्यम से, जैसा कि अभी सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैडम ने भी पूछा नैतिक शिक्षा कैसे दी जाए बच्चों को, तो सीन जी ने कई तरीके बताए थे अपने प्रेजेंटेशन में कि बच्चों को नैतिक शिक्षा कैसे देनी है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो जब लागू हुई जुलाई 2020 में, तो उसके लिए कितना प्रयास किया गया। आप लोगों ने कभी सोचा है कि 2020 में जो शिक्षा नीति लाई गई, उस शिक्षा नीति को बनाने के लिए शासक ने क्या किया? इसकी स्टार्टिंग हुई थी जनवरी 2015 से। जनवरी 2015 में शासन ने यह मंशा जाहिर की कि सन 1986 के बाद से कोई भी शिक्षा नीति भारत में लागू नहीं हुई थी। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 1986 और उसको अपग्रेड किया गया था 1992 में सर्व शिक्षा अभियान जब हमारा आया था। उसके बाद से कोई भी बदलाव शिक्षा नीति में नहीं हुए थे। तो शासन ने इस मंशा को समझा और 2015 में शिक्षा नीति के लिए प्रयास किए। तो सबसे पहला काम जो शासन ने किया कि लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया कि क्या होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद एक के कस्तूरी रंगन की समिति बनाई गई, उन्होंने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर कुछ चेंजेस किए गए और फाइनली जुलाई 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई। तो शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई उसमें वो हुई थी पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए लागू हुई। तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये देखा गया कि बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे, शिक्षा को क्यों, जैसे विजय जी ने अपना पहला प्रश्न रखा था कि आज की शिक्षा चुनौतीपूर्ण क्यों हो गई। तो मेरे हिसाब से और शिक्षा नीति के हिसाब से भी ये समझा गया कि जो हमारी शिक्षा नीति में सबसे खराबी जो आई वो आई 1835 में। आप लोगों ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने एक एजुकेशन सर्वे कराया था। तो जब उन्होंने सर्वे कराया तो उस समय भारत में 7 लाख गांव हुआ करते थे और 13 लाख विद्यालय हुआ करते थे। गुरुकुल और विद्यालय मिलाकर 13 लाख। हम शिक्षा व्यवस्था में कहीं से कमजोर नहीं थे। भारत ही एक ऐसा देश था जो दूसरे देशों को लोगों को पढ़ाता था। आपने तक्षशिला और नालंदा का नाम सुना होगा। वैसे विश्वविद्यालय आज भी कहीं नहीं है, जिनके पुस्तकालय को जलाने में 3.5 महीने लगे थे। वहाँ की किताबें जब जली तो 3.5 महीने तक अग्नि प्रज्वलित रही थी। तो हम किसी मामले में कहीं से कमजोर नहीं थे। जब अंग्रेज आए और उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने ये देखा कि भारत में जहाँ पर जाओ कोई छोटा आदमी हो, मझोला आदमी हो, बड़ा आदमी हो, लेकिन वो परेशान नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति गुरुकुल आधारित थी उसमें हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जैसा मैम कह रही थी अभी कि हम लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं सिखाई जा रही है आज के समय में। तो पहले जो हमारे गुरुकुल थे, विद्यालय थे, उनमें हमें चरित्र निर्माण और जीवन जीने की कला के साथ विषय पढ़ाए जाते थे। वो विषय आपके व्यवहारिक हुआ करते थे। उसमें अर्थशास्त्र भी होता था, आपका गृह प्रबंधन भी होता था, वाणिज्य भी होता था, गणित भी होता था, विज्ञान भी होता था। ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती थी और उसके साथ नैतिक शिक्षा कि आपको इस जीवन से कैसे लड़ना है, आप किसी भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से कैसे आपको जूझना है। तो उस समय कोई भी डिप्रेशन नाम की बीमारी का नाम नहीं जानता है, कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करता था।
जो आज हम घटनाएं सुनते हैं कि 14-15 साल का बच्चा जो कोटा में तैयारी करने गया, डिप्रेस हो गया और बिल्डिंग से कूद गया, ये घटनाएं कई हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चा हमारा नैतिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है। तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें सबसे पहली चीज यही रखी गई कि शिक्षा को सबसे पहले तो क्षेत्रीय और मातृभाषा में कराया जाए, जिसको बच्चे समझ सकें। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि हमें उनकी भाषा में बात करना चाहिए, तो हम लोग भी देखिए जनरली जब पढ़ाते हैं सभी शिक्षक तो 1/4 को बोलते हैं 1 पाव, 2.5, 3.5, तो बच्चे उन चीज़ों को समझते हैं क्योंकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज है जिसे वो डेली के डेली यूज करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको हम कर सकते थे और पूरे भारत में ये चीज़ लागू की गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको हम खोते जा रहे थे कि हमारे जो शिक्षकों का सम्मान है वो कम होता जा रहा है। तो शिक्षा नीति में ये दूसरी चीज दी गई कि शिक्षकों का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए। तो शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देखा गया कि शिक्षक आते कैसे हैं, शिक्षकों की जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसी है। उस चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए कि अभी जो हम डिग्री लेते हैं तो जो हमारे शिक्षक शिक्षा के संस्थान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में एक निर्णय दिया था कि 10,000 संस्थानों पर सर्वे कराया गया, तब ये पाया गया कि ज्यादातर संस्थान डिग्रियां बेच रहे हैं। आपको बीएड करना है, आप बीएड में एडमिशन लीजिए, नॉन गोइंग की फीस दीजिए और आप अपने घर पर बैठ के बीएड का एग्जाम देके बीएड की डिग्री ले लीजिए। तो शिक्षक शिक्षा कहाँ से आई? कहीं से नहीं आ रही। हमारे पास आ गई एक डिग्री, जिस डिग्री के आधार पर हम अप्लाई करते हैं और चयनित होकर शिक्षक बन जाते हैं। तो जैसा कि मैं डाइट में भी काफ़ी समय रहा, तो जब यहाँ प्रैक्टिकल होते थे तो बच्चों से मैं सिर्फ ये पूछता था कि आपके बीटीसी के जो सेमेस्टर में 2 एग्जाम पेडागोजी के होते हैं उनके नाम बता दीजिए। तो वो नाम नहीं बता पाते थे, उनका सिलेबस तो छोड़िए, आप उनका नाम नहीं बता पाते थे। तो आप सोचिए जब हम उस चीज़ में अंदर जाएंगे ही नहीं तो बाकी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने से हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जब हम बच्चों की साइकोलॉजी ही नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे चाहते क्या है। ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, आरटी एक्ट बनाया गया 2009, जिसमें सर अभी बता रहे थे कि मारना बंद करा दिया गया। क्यों करा दिया? उसका कारण हमारे रावत जी ने बताया कि बच्चों के कोमल मन पर प्रभाव पड़ता है। उसमें 2 धाराएं बनाई गई, 17(1) और 17(2। यहाँ शारीरिक प्रताड़ना की बात चल रही थी, मैं उसमें मानसिक प्रताड़ना के बारे में भी आपको बताऊंगा कि नियम यहाँ तक कड़े कर दिए गए हैं कि अगर आप किसी बच्चे को 3 दिन घूर कर देखते हैं तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये क्यों किया जा रहा है? शिक्षक के ये पहले अधिकार हुआ करते थे क्योंकि पेरेंट्स शिक्षक पर भरोसा करते थे, वो अपने बच्चों को सौंप कर जाते थे। ये मैंने खुद अपने शिक्षक काल में देखा है कि वो कह के जाते थे कि सर बच्चा आपका है, हमें तो हार दे दियो, मांस आपको है, जो कर रहे हैं वो करियो। तो इतना विश्वास था उन्हें कि शिक्षक जो भी करेगा वो हमारे बच्चे के भले के लिए करेगा। ठीक है, अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। यहाँ फॉन्ट में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। शिक्षा में ये देखा गया कि सबसे पहली कमी क्या हो रही है, बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो डिग्रीज लेके आगे जा रहे हैं। फिर जब आपके पास डिग्री होती है तो आप क्या करते हैं? रोजगार की मांग करते हैं।